व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये क्वेश्चन आंसर जानते हो नहीं जानते हो बताओ। आंसर यस है या नो है? यस है। और ये आंसर अब आपकी कॉपी के साथ साथ अब आपके दिमाग में भी आ चुका है। V1 और V2 का रेशियो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है V1/V2। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन। आप एक काम करिए कि जो लाइट है उसका जिस भी मीडियम का तुमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जैसे आपने कहा कि हमको तो ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, जिस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उस मीडियम में लाइट की स्पीड का पता लगा लो। आपने बोला कि सर हमको एब्सोल्यूट आर आई चाहिए मिल्क का, तो मिल्क में क्या पता लगाइए? लाइट की स्पीड। आपने कहा कि हमको तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए डायमंड का, डायमंड में क्या पता लगाइए? लाइट की स्पीड। आपने कहा कि हमको तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए टर्पेंटाइन ऑयल का, तारपीन के तेल का, तो तारपीन के तेल में क्या पता लगाओ? लाइट की स्पीड। तुमने कहा कि सर हमको भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए एब्सोल्यूट वाला ग्लिसरीन का, तुमको क्या पता लगाना होगा? लाइट की स्पीड ग्लिसरीन में। तुमने भी इसी तरह से कोई मीडियम बता दिया, तो जिस भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए पहले उस मीडियम में क्या पता लगा लीजिए? लाइट की स्पीड। तो अब लाइट की स्पीड मीडियम में कैसे पता लगाते हैं? तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट होता है, उससे पता चल जाती है। तो माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट का यूज करिए और आसानी से आपको जिस मीडियम में लाइट की स्पीड पता लगानी है लगा लीजिए। अब इसके बाद जब ये काम हो जाए तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है लाइट की स्पीड इन एयर कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होल अपॉन लाइट की स्पीड इन मीडियम। लाइट की स्पीड इन मीडियम, और मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होती है वो तो माइकलसन मोरले हमें बताएंगे, इतनी होगी। लेकिन ये बात पक्की है कि एयर के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो मीडियम में लाइट की स्पीड हमेशा 3 × 10⁸ से क्या आती है? कम आती है। किसी भी मीडियम में अगर लाइट की स्पीड आप निकालोगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से क्या निकलेगी? कम निकलेगी। बात समझ पा रहे हैं? तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट आर आई। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? देखो बनाओ यहां से, रेशियो ऑफ लाइट स्पीड इन एयर एंड इन गिवन मीडियम is called absolute RI on a refractive index of medium। जैसे देखिए आपने कहा कि हमको चाहिए मिल्क का एब्सोल्यूट RI, मिल्क का एब्सोल्यूट RI चाहिए, A फॉर एब्सोल्यूट, RI फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कैसे निकलेगा? ऊपर तो हो जाएगा 3 × 10⁸, क्योंकि ऊपर हमें क्या लिखना है? लाइट की स्पीड एयर वाली, और नीचे हमको क्या लिखना पड़ेगा? लाइट की स्पीड किसमें? मिल्क में। माइकलसन मोरले से पूछ लेना, बता देगा। आपने बोला कि हमको डायमंड का एब्सोल्यूट आर आई चाहिए, डायमंड का अगर एब्सोल्यूट आर आई चाहिए तो ऊपर आपको क्या मिलना है? 3 × 10⁻⁷ पर सेकेंड। नीचे आपको स्पीड किसकी लेनी पड़ेगी? डायमंड में लाइट की स्पीड कौन बताएगा? माइकलसन मोरले। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें जिसका भी एब्सोल्यूट आर आई लेना है तुम्हें उसके उसी मीडियम में क्या रखनी चाहिए? स्पीड रखनी है। तो एब्सोल्यूट आर आई की डेफिनेशन क्लियर है, क्या होती है? ऊपर हम लाइट की स्पीड लेते हैं तो किसकी? एयर वाली, और नीचे लाइट की स्पीड लेते हैं तो कौन सी? मीडियम वाली। ठीक है ना? तो जो भी मीडियम तुम नीचे जिस मीडियम में लाइट की स्पीड होगे तो रिजल्ट जो आएगा उस रिजल्ट को बोलेंगे उसी मीडियम का एब्सोल्यूट आर आई। ग्लास का एब्सोल्यूट आर आई तो ऊपर क्या होगा? 3 × 10⁸, नीचे क्या होगा? लाइट की स्पीड ग्लास में। वाटर का एब्सोल्यूट आर आई तो ऊपर क्या होगा?
310 मीटर पर सेकेंड। नीचे क्या होगा, लाइट की स्पीड वाटर में, समझ पा रहे हैं। तो ये एब्सोल्यूट आरआई निकालने का जो फार्मूला है वो बोर्ड पर आपको दिया जा चुका है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 310 मीटर पर सेकेंड लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं होती। तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी और नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, छोटी। क्योंकि किसी भी मीडियम में जब लाइट की स्पीड निकालोगे तो 310 से क्या आएगी, कम आएगी। तो जब ऊपर वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी और नीचे वाली वैल्यू हमेशा छोटी होगी, तो आप सबको सिंपल मैथ पता है, अगर ऊपर हो बड़ी वैल्यू और नीचे हो छोटी वैल्यू तो रिजल्ट्स क्या होते हैं, 1 से बड़े आते हैं। अगर ऊपर बड़ी वैल्यू लिखी है, नीचे छोटी वैल्यू लिखी है, जब आप डिवाइड करोगे तो 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो यहाँ पर देखो ऊपर हमेशा बड़ी स्पीड होगी, नीचे हमेशा छोटी स्पीड होगी। तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट आरआई की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से क्या है, बड़ी आएगी। वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट आरआई, वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट आरआई ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। कि एब्सोल्यूट आरआई की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं आती, ठीक है। ये भी पता चल चुका है, ये भी पता चल चुका है कि एब्सोल्यूट आरआई टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाता है। जैसे आपने एब्सोल्यूट आरआई निकाला ठंडे पानी का, आपने निकाला गर्म पानी का, दोनों के एब्सोल्यूट आरआई कैसे आएंगे, अलग अलग। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका एब्सोल्यूट आरआई क्या हो जाएगा, कम। तो ये बात भी पता चली, दीज ऑल आर द प्रैक्टिकल रिजल्ट्स। कौन सी बात पता चल चुकी है कि जो एब्सोल्यूट आरआई है, एब्सोल्यूट आरआई वो प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन टेम्परेचर। या इसके बढ़ाने से अगर दूसरा कम हो जाए तो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसके बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ जाए तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एब्सोल्यूट आरआई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया हॉट वाटर का एब्सोल्यूट आरआई, हॉट वाटर एब्सोल्यूट आरआई हमेशा कम होगा कोल्ड वाटर एब्सोल्यूट आरआई। These all are the practical result. So know these results directly on the basis of experience. तो फिजिक्स का एक्सपीरियंस है उसके बेस पर जानो। और क्या पता चल चुका है, एक टर्म होता है डेंसिटी, जानते हो आप लोग डेंसिटी, क्या जानते हो डेंसिटी के बारे में, मास अपॉन वॉल्यूम। और कोई कुछ जानता है, डेंसिटी, डेंसिटी बराबर ये बता रहा है मास अपॉन वॉल्यूम, सही बात है। और भी कुछ जानते हो डेंसिटी के बारे में, देखो जब कोई ये कहता है ये बहुत भारी है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और जब कोई कहता है कि ये हल्का है तो उसकी डेंसिटी क्या है, कम। तो वो बात भी सही, इनकी डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम फार्मूला बताया है इन्होंने। लेकिन डेंसिटी का सीधा मतलब होता है हल्का और भारी। जो ज्यादा भारी है वो डेंस है, ज्यादा डेंस है, और जो हल्का है वो क्या है, कम डेंस है। मेरे एक हाथ में आपने जो है कॉटन रख दिया 1 kg और एक हाथ में क्या रख दिया, स्टोन रख दिया, तो मुझे भारी कौन लग रहा होगा, ये ज्यादा भारी लग रहा होगा। इसकी जो डेंसिटी है वो क्या, ज्यादा। तो डेंसिटी का जो सेंस है वो ये होता है भारी और हल्का, ज्यादा भारी ज्यादा डेंसिटी, कम भारी कम डेंसिटी। तो ये भी पता चल चुका है कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी डेंसिटी के साथ पक्की दोस्ती है। पक्की दोस्ती मतलब तुम कम होगे तो हम भी कम होंगे, और तुम ज्यादा होगे तो हम भी ज्यादा होंगे। और कच्ची दोस्ती का मतलब क्या है, तुम अगर ज्यादा तो हम कम। टेम्परेचर और एब्सोल्यूट आरआई की कैसी दोस्ती है, कच्ची, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा तो ये कम, टेम्परेचर कम तो ये ज्यादा। और डेंसिटी और एब्सोल्यूट आरआई की दोस्ती कैसी है, पक्की वाली। कम डेंसिटी कम एब्सोल्यूट आरआई, ज्यादा डेंसिटी ज्यादा एब्सोल्यूट आरआई। अच्छा एक बात बताओ, एयर वर्सेस लिक्विड कौन हल्का है कौन भारी है, एयर हल्की है ना। तो जब निकाला गया है तो एब्सोल्यूट आरआई
ऑफ एयर जानते हो कितना आया 1.82329। ये एब्सोल्यूट आरआई एयर का निकाला गया, लेकिन जब एब्सोल्यूट आरआई निकाला गया पानी का, नॉर्मल पानी निकल गया है 1.33। देखो आपने अभी भी बताया था कि वाटर को एयर से कंपेयर करें तो भारी कौन है, देखो जो भारी है उसका एब्सोल्यूट आरआई भी क्या ज्यादा। अच्छा वाटर ज्यादा भारी है या कांच, ग्लास ज्यादा भारी है ना, तो एब्सोल्यूट आरआई कांच का कितना आया है, नॉर्मल वाले कांच का 1.5, तो वो बढ़ गया। अब आप बताइए कांच ज्यादा भारी है या डायमंड, डायमंड ज्यादा भारी है, तो एब्सोल्यूट आरआई डायमंड का जो है वो निकाला गया है, कितना निकाला गया 2.41। सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट आरआई किसका मिला, डायमंड का। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट आरआई किसके पास है, डायमंड के पास है। इसलिए डायमंड को आप बड़ी मुश्किल से काट पाते हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या है, डेंस है।